हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। इक नदिया इक नार कहावत, इक नदिया इक नार कहावत, मेलो नीर भरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। जब दो मिली एक बरन भये, सुरसरी नाम परो। जब दो मिली एक बरन भये, सुरसरी नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। तन माया जो ब्रह्म कहावत, तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सुमिली विगरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। के इनको निर्धार कीजिए, के इनको निर्धार कीजिए, के प्रण जात डरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। दोस्तों, ये कक्षा 10वीं का जो भक्ति धारा है पाठ 1 उससे लिया गया विनय के पद से ये पद है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास ने इन पदों की रचना की है। आइए इनका अर्थ समझते हैं। सूरदास कहते हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, तुम हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। कि हे प्रभु, हमारे अवगुणों को मन से मत लगाइए। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। कि हे प्रभु, आपका नाम तो समदर्शी है, अतः तुम गुणी और अवगुणी दोनों की ही नैया पार करते हो। इसी प्रकार से हमारी भी नैया पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। कि एक लोहा पूजा में रखा जाता है, एक लोहा कसाई के घर, एक घर बधिक परो। बधिक मतलब होता है कसाई। तो यहाँ पर सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि एक लोहा पूजा में रखा जाता है, एक लोहा कसाई के घर, किंतु पारस इनमें भेद नहीं जानता है और दोनों को कंचन कर देता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। कि यह दुविधा पारस नहीं जानता है और उस लोहे को क्या कर देता है, कंचन कर देता है, मतलब कि सोना बना देता है। इक नदिया इक नार कहावत, मेलो नीर भरो। एक नदी होती है जिसमें अच्छा जल भरा होता है, एक नाला होता है जिसमें गंदा जल बहता है, किंतु दोनों के मिलने से एक पवित्र नदी का रूप उपस्थित हो जाता है। जब दो मिली एक बरन भये, सुरसरी नाम परो। जब दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं और सुरसरी मतलब होता है गंगा, उन दोनों का नाम पड़ जाता है। तन माया जो ब्रह्म कहावत, तन माया जो ब्रह्म कहावत,
सूर सुमिली बिगरो। अर्थात कि ये तन जो है माया है, जो संसार में रहकर बिगड़ गया है। के इनको निर्धार कीजिए, के इनको निर्धार कीजिए, के प्रणजात टरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। कि हे प्रभु, ये तन जो है माया है, जो संसार में रहकर बिगड़ गया है, आप इसका उद्धार कीजिए। के इनको निर्धार कीजिए, आप इसका उद्धार कीजिए, हमें मोह माया के जाल से दूर कीजिए। के इनको निर्धार कीजिए, के प्रणजात टरो, कि हे प्रभु हमें आप मोह माया के जाल से दूर कीजिए। दोस्तों, ये पद्यांश मुख्य रूप से कक्षा जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है उसमें कई बार पूछा गया है। इसमें आप संदर्भ में लिखेंगे कि जो सूरदास जी है उनके विनय के पद से लिया गया है। तो आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी के भक्ति के पद से अवतरित है या विनय के पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास है। प्रसंग में आपको लिखना है कि सूरदास जी भवसागर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो और हमें इस भवसागर से पार करने की आप कृपा करें। धन्यवाद।